एक कड़वी बात बताऊं, आप असल में खुद को जानते ही नहीं हो। आप सिर्फ वो हो जो कल रात आपके इंस्टाग्राम पोस्ट पे आए कमेंट ने आपको बताया है। मान लीजिए आप बहुत कॉन्फिडेंस से एक महंगी ड्रेस पहन के अपने घर से निकले और रास्ते में आपको आपका दोस्त मिल जाता है और वो आपको कहता है कि यार एकदम जोकर लग रहे हो। जैसे ही वो ये कहता है एकदम बूम, आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से जीरो और आप अंदर से दुखी हो जाओगे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके खुशियों का रिमोट कंट्रोल वो आपके हाथ में नहीं है, वो उस दोस्त के हाथ में था। आज हम आचार्य प्रशांत जी की किताब ट्रूथ विदाउट अपोलॉजी के पहले चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि हम लोग अनजाने में दुनिया के एक मानसिक गुलाम बन चुके हैं और इससे बाहर कैसे आना है। आखिर हम दूसरों पर निर्भर क्यों है? आचार्य जी इस बुक में एक बहुत ही गहरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि इंसान का शरीर कुछ इस तरीके से बना होता है कि हम अपनी आंख से ही अपना खुद का चेहरा नहीं देख सकते। हमें अपना चेहरा देखने के लिए भी एक शीशे की जरूरत पड़ती है और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। हम अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को भी दूसरों की नजर के शीशे से देखने लग जाते हैं। अगर शर्मा जी के बेटे ने कह दिया कि तुमसे ना हो पाएगा तो हम भी मान लेते कि हम तो लूजर ही है। अगर सोसाइटी ने हमें बता दिया कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है तो हम हमारा जो भी पसंदीदा करियर होता है उसको छोड़ के भेड़ चाल में लग जाते हैं। जैसे ही आप बिना सोचे समझे दूसरों की बातों को सच मानने लग जाते हो, वैसे आप दुनिया को अपना जज और अपना मालिक बना लेते हो। बुक में एक बहुत ही कमाल की लाइन है, वेयर हैव आई आउटसोर्स माई सेंस ऑफ वर्थ, यानी मैंने अपनी वैल्यू का ठेका किसे दे रखा है। जरा एक बार सोच के देखिए, रिलेशनशिप में अगर वो मुझे छोड़ के चली गई या फिर वो चला गया मुझे छोड़कर, तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? कि आपकी जो भी वैल्यू है वो आपके पार्टनर के मर्जी पे टिकी है। वैसे ही करियर में अगर रिश्तेदारों ने मेरी तारीफ नहीं की तो मेरी सारी मेहनत बेकार है। वैसे ही डेली लाइफ में अगर लोगों ने आपके कार को देख के, आपके घर को देख के अगर आपकी वाह वाह नहीं करी तो फिर तो मेरा जीना ही बेकार है। आचार्य जी कहते हैं कि अपने बिजनेस को चलाने के लिए बाहर से कच्चा माल लेके आना वो बात तो समझ आती है, लेकिन अपने मन को खुश करने के लिए, अपने आप को कीमती महसूस करने के लिए दुनिया की मंजूरी मांगना एक मानसिक बीमारी है। अब कई लोग कहेंगे कि अगर यार हम दुनिया की परवाह करना छोड़ दे, लोगों की परवाह करना छोड़ दे तो दुनिया चलेगी कैसी, ये समाज कैसे चलेगा और हम तो उसमें अकेले पड़ जाएंगे। और यहीं पर आचार्य जी सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं। आचार्य जी कहते हैं कि समाज में साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक क्रिकेट के टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, वो सब साथ मिलकर खेलते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, वो चीज बहुत सुंदर है। लेकिन मैच खत्म होने के बाद आपकी वैल्यू इस बात से तय नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। आप लोगों के साथ रहिए, उनके साथ काम करिए, कॉर्पोरेट जॉब करिए, परिवार के साथ रहिए, लेकिन आजाद रहिए। दूसरों के बीच रहना ठीक है, लेकिन उनके दिमाग की कठपुतली बन जाना वो चीज गलत है। तो फिर सवाल आता है कि असली निडरता क्या है? वॉट इज द रियल फियरलेसनेस? लोगों की बात सुनिए, लेकिन उनके प्रभाव में मत बह जाइए। अगर कोई आपकी कमियां निकाल रहा है तो बड़ी विनम्रता से उसकी फीडबैक लीजिए ताकि आप सुधार कर सके, लेकिन उस फीडबैक को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए कि आप डायरेक्टली डिप्रेशन में ही चले गए। जब आप दूसरों की आंखों में जीना छोड़ देंगे उसी दिन आपका सारा डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिसे खोने का डर होता है वो आपकी आत्मा नहीं बल्कि दूसरों के द्वारा दी गई एक झूठी इमेज होती है। जरा मेरी इस एक बात पे गौर करिए, अगर आप स्मोकिंग करते हो या फिर कोई भी गलत काम करते हो तो क्या आप अपने पापा के सामने करते हो, अपने माँ के सामने, पापा के सामने, या फिर समाज के सामने, या फिर सोसाइटी के लोगों के सामने करते हो? आप ये सब गलत चीज़ें छुप छुप के अकेले में करते हो अपने दोस्तों के साथ, और वो दोस्त भी वैसे ही होते हैं जो भी वो चीज़ें साथ में आपके कर रहे होते हैं। जो बहुत अच्छे कोई लड़के होते हैं उनके साथ भी आप ये नहीं करते हो, ना ही ये चीज़ें आप उनसे शेयर करते हो। आप समझिए आप यहाँ पे क्या चाल खेल रहे हो। आप यहाँ पे सोच के बैठे हो कि मैं गलत काम तो करूँगा लेकिन बस मेरे पापा के नज़र में ना आ जाऊँ। मतलब मेरे पापा के नज़र में जो मेरी इमेज बनी हुई है, जो मैं अपने पापा के नज़र में खुद को देखता हुआ एक आईने की तरह, वो एकदम साफ रहना चाहिए। सोसाइटी के लोगों के नज़र में मेरी इमेज एकदम साफ रहनी चाहिए,
दूसरों के सामने गलत काम करने से हम डरते हैं, हम करते नहीं हैं। लेकिन जब आप वो गलत काम चुपके से अकेले में करते हो, तो क्या आप वहाँ पे आपके खुद के साथ नहीं होते हो? आप खुद के साथ होते हो ना तब। भले आप दुनिया की नज़र में नहीं हो, लेकिन आप खुद के नज़र के सामने तो हो ना वहाँ पे। तो आप जब भी वो गलत काम कर रहे हो, तो क्यों आप खुद से नहीं डरते हो? क्यों खुद से नहीं डरते हो आप? क्योंकि आपको लगता ही नहीं कि आपकी कोई इमेज है। आप अपनी नज़र में एक नंबर के गिरे हुए काम कर सकते हो, लेकिन आप वही चीज़ सोसाइटी के सामने नहीं करते, क्योंकि आपको एक इमेज बरकरार रखनी है। लेकिन भाई, आपके नज़र में भी तो आपकी कुछ वैल्यू होगी। ये इस बात का सूचक होता है कि हम मानते ही नहीं कि हमारी नज़र की भी कुछ वैल्यू हो सकती है। हमारी पूरी की पूरी हस्ती ही दूसरों पे डिपेंड है, सोसाइटी की दी हुई है, अपने रिलेटिव्स के, अपने पेरेंट्स से ली हुई है। तो हम उनके सामने एकदम टकाटक रहने की कोशिश करते। लेकिन अगर असलियत में देखोगे अपने खुद को, तो आपको ही पता होगा कि आपने अपने खुद के सामने कितने गलत काम किए हैं अपने ज़िंदगी में, और सारे गलत जितने भी काम होते हैं वो आपने अपने खुद के सामने ही किए हैं। तो इस चाल को पकड़ो। क्या आपके नज़र में कोई वैल्यू नहीं है? क्या आप अपने नज़र में नहीं गिर रहे हो वहाँ पे? लेकिन हम ये चीज़ पे कभी मतलब कभी हम सोचते नहीं उस तरीके से कि मेरे नज़र में मेरी क्या वैल्यू है। आपकी तो आपकी अपनी नज़र है ही नहीं, और वे 99% लोग ऐसा ही करते हैं। खुद के नज़र में खुद की कोई इज्जत नहीं है, खुद के नज़र में पूरी गिरी हुई ज़िंदगी है हमारी, लेकिन दूसरों के नज़र की इमेज हमें टिका के रखनी है। ऐसे क्या मिलेगा? खुद अपनी वैल्यू करो, खुद अपनी इज्जत करो, और ये सोचो कि जब भी आप कोई भी काम करते हो, चाहे वो गलत काम भी कर रहे हो ना आप, तो समझो कि इस काम को करने के बाद मेरी अपनी खुद की नज़र में क्या इज्जत रह जाएगी। और अपने आप से डरो, दुनिया से मत डरो। आप अपने आप से डरो, अपने आप के नज़र में सही रहने के लिए एक ऊंचा जीवन जीने का प्रयास करो। ये दूसरों के नज़र में जितनी भी इमेज है एक झूठी है, उससे आपके लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप अपने नज़र में अगर गिर रहे हो, हर दिन अपने कर्मों को देखो। अगर आप अपनी नज़र में गिर रहे हो तो समझ जाओ कि ये सही नहीं है। भले सोसाइटी को पता ना हो, घर में आपकी बहुत इज्जत हो, आपकी सोसाइटी में बहुत इज्जत हो, आपके टीचर्स आपकी वाह वाह करते हो, लेकिन आपको अंदर पता कि आप कितने गलत काम भी करते हो, तो आपकी वो इज्जत दो कौड़ी की है। क्योंकि बाहर की इज्जत तो बाहर की, वो आपकी अपनी नहीं है। आपकी अपने नज़र में क्या इज्जत है वो कमाओ। तो आज ही खुद से एक सवाल पूछिए कि आपकी खुशियों का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपके सोच में 1% भी चेंज आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो उस अपने दोस्त को शेयर करिए जो हमेशा लोग क्या कहेंगे इसी डर के वजह से अपनी लाइफ नहीं जी पा रहा है। और आचार्य जी के साथ गीता कम्युनिटी में जरूर जुड़िए, ताकि आपको लाइफ में एक क्लियर विजन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।